हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीस्टार्ट पर। और आज हम मिलकर एक साथ खुद से तैयारी करने वाले हैं। दोस्तों, मेरे पास जो हैं वो उत्कर्ष के नोट्स हैं जो मैंने खुद से बनाए हैं और ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपने कोई कोर्स नहीं खरीद रखा है तो आप मेरे नोट्स को भी राइट डाउन कर सकते हो, जो कि आप सबको पता है कि उत्कर्ष कितनी अच्छी कोचिंग है और अच्छे टीचर्स के द्वारा, बेस्ट फैकल्टी के द्वारा वहाँ पे पढ़ाया जाता है। और आज का टॉपिक रहेगा लोकगीत। तो मैं जल्दी जल्दी से इसको मेरा ये रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोग भी अच्छे से समझ लेना। लोकगीत, सबसे पहले लोकगीतों की कुछ परिभाषाएं हैं जो अलग अलग लोगों के द्वारा दी गई है। सबसे पहले है देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा, लोकगीत किसी भी संस्कृति के मुख बोले चित्र हैं। ये देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा था। रामचंद्र शुक्ल, हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आई है। महात्मा गांधी ने कहा था, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, लोकगीत किसी संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, लोकगीत जन समुदाय की आत्मा। उसके बाद दोस्तों हम अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले विवाह से संबंधित गीत। सबसे पहला गीत है विनायक। यह विवाह का प्रथम गीत है और गणपति स्थापना पर गाया जाता है। दूसरा बिहाना, विवाह के अवसर पर सवेरे गाए गए मांगलिक गीत होते हैं। तीसरा मोरिया, ऐसी लड़की जिसकी सगाई हो रखी है लेकिन शादी में देरी है, उसके द्वारा मोरिया गीत गाया जाता है। उसके बाद आता है सेंजा, अच्छे वर की प्राप्ति के लिए गाया गया गीत। फिर काजलियो, भाभी द्वारा दूल्हे को काजल लगाते समय गाया गया गीत। फिर आता है हल्दी, इसको हम विट्ठी भी कहते हैं, हल्दी की रस्म के दौरान गाया गया गीत। फिर आता है जल्लो या जल्ला, वधू पक्ष की महिलाएं बारात या फिर डेरा देखने जाती हैं तब यह गीत गाती है। फिर आता है कुकड़लू या फिर इसको हम झिलमिल भी कहते हैं, दूल्हे द्वारा तोरण मारते समय महिलाओं द्वारा गाया गया गीत। कामन गीत, वर वधू को बुरी नजर से बचाने के लिए महिलाओं द्वारा गाया गया गीत, इसको टोटका गीत भी कहते हैं। उसके बाद आता है सीठनी, गीतों में अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे इनको हम गाली गीत भी कहते हैं। उसके बाद आता है परिणीत, विवाह के फेरों से संबंधित गीत। उसके बाद बन्ना बन्नी, विवाह से पूर्व दूल्हे व दुल्हन की प्रेम आकांक्षा को व्यक्त करने वाले गीत। उसके बाद आता है बीरा, भाई द्वारा मायरा या भात भरते समय महिलाओं द्वारा गाया गया गीत। उसके बाद आता है दुपट्टा, दूल्हे की सालियों द्वारा गाया गया गीत। उसके बाद आता है जुआ या जुई, दूल्हे दुल्हन द्वारा खेला गया खेल जिसमें मुखिया का निर्धारण होता है, उस समय गाया जाता है। ओल्यू कोयलरी आंबो, बेटी की विदाई के समय गाया गया गीत। चिरमी, बेटी द्वारा ससुराल में भाई और पिता की प्रतीक्षा में गाया गया गीत। पावना, नए दामाद को भोजन कराते समय उसके स्वागत में गाया गया गीत। बधावा, शुभ कार्यों से संबंधित गीत। उसके बाद ये तो थे विवाह गीत। उसके बाद आ जाते हैं अन्य। कुर्जा, एक प्रवासी पक्षी होता है। कुर्जा पक्षी के लिए खींचनी फलोदी प्रसिद्ध है। यह एक विरह का गीत है, इसके माध्यम से एक नायिका द्वारा नायक को संदेश भेजा जाता है। दोस्तों, हमें इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि ये गीत किस क्षेत्र में गाया जाता है। ये मारवाड़, बीकानेर और शेखावाटी क्षेत्र में गाया जाता है। उसके बाद आता है हिंडो या हिंडोलिया, तीज त्योहार के समय झूला झूलते समय गाया जाने वाला गीत। सुपनो, सपने से संबंधित विरह का गीत। झोरावा, जैसलमेर क्षेत्र में गाया गया विरह गीत। गोरबंद, यह एक श्रृंगार गीत है जो मारवाड़, बीकानेर और शेखावाटी क्षेत्र में गाया जाता है। गोरबंद जो है वो ऊँट के गले का आभूषण होता है। ऊँट की पीठ का आभूषण किलान कहलाता है और नाक का आभूषण गिरबान कहलाता है। हिचके, याद से संबंधित गीत है। मेवाड़ क्षेत्र में महिलाओं द्वारा याद में गाया जाने वाला गीत है। पीपली, श्रावणी तीज के दिन मारवाड़ी, बीकानेर और शेखावाटी क्षेत्र में यह गीत उन महिलाओं के द्वारा गाया जाता है जिनका पति प्रदेश में है या एक विरह गीत है। पपैया, यह दाम्पत्य प्रेम का सूचक गीत है। इसमें एक अविवाहित युवती विवाहित युवक को भ्रष्ट करने के लिए उपवन में बुलाती है लेकिन वह नहीं जाता। कागा गीत, राजस्थानी संस्कृति में कौवे को अतिथियों के आगमन का सूचक माना जाता है। इसे नायिका द्वारा अपने पति की राह देखते समय कौवे पक्षी को अंकित कर गाया गया गीत। कांग्रेसियो मेहंदी, यह श्रृंगार गीत है। इंडोनी, पानी भरते समय पनिहारी द्वारा गाया गया गीत। पनिहारी, इसमें नायिका द्वारा पतिव्रता धर्म पर अटल बताया गया है। मूमल, इसमें मूमल नायिका के श्रृंगार का वर्णन है। मूमल लोदरवा के जैसलमेर की राजकुमारी थी और महेंद्र अमरकोट का राजकुमार था। मूमल महेंद्र की प्रेम कथा की रचना मीनाक्षी शर्मा ने की थी। मूमल ग्रंथ लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का है। मूमल गीत के प्रसिद्ध गायक कलाकार स्वर्गीय दप्पू थे। ढोला मारू, यह सिरोही क्षेत्र में गाया गया प्रेम गीत है। विवाह के समय ढोला की आयु 3 वर्ष और मारू की आयु 1.5 वर्ष थी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है केसरिया बालम, यह राजस्थान का राज्य गीत है। याद रखना, केसरिया बालम राजस्थान का राज्य गीत है। इसे राजस्थान के रजवाड़ी विरह गीत भी कहते हैं। इसको मांड गायन शैली में मांगी बाई आर्य ने गाया था। इसका मान गायकी में प्रसिद्ध अल्लाह जिलाई बाई ने दिलाई थी इसको प्रसिद्धि। उसके बाद बिछुड़ो, यह हाड़ौती क्षेत्र में गाया गया गीत है। दाम्पत्य प्रेम का सूचक है। इसमें एक महिला को बिच्छू ने डंक मार दिया था जिसके कारण वो मरणासन स्थिति में पहुंच जाती है और स्थिति में वह अपने पति से दूसरा विवाह करने को कहती है लेकिन वह दूसरा विवाह नहीं करता। उसके बाद आता है मोर, यह एक आबू पर्वतीय क्षेत्रों में गाया जाता है। धूसौ, यह मारवाड़ का रियासत का राज्य गीत है। बिंजारा, मरु प्रदेश में गाया गया प्रश्नोत्तर शैली का गीत है। डोरो, मांगणियार शैली का प्रसिद्ध गीत है जो बाड़मेर क्षेत्र में गाया जाता है। कुकड़ी, राती जोगो या जिसको हम जागरण बोलते हैं, रात्रि को जागरण होता है, उसका अंतिम गीत कुकड़ी कहलाता है। जकड़िया, मुस्लिम पीरों की प्रशंसा में गाया गया गीत। सारंग, दोपहर में किसानों द्वारा थकान मिटाने के लिए गाया गया गीत सारंग कहलाता है। लालर, पटेलिया, बिछिया या माछर, ये मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाने वाले गीत हैं। होलर व जच्चा, बच्चे के जन्म के अवसर पर गाए जाते हैं। दारूड़ी, पश्चिमी राजस्थान में दारू परोसते समय पेशेवर जातियों द्वारा गाए जाने वाला गीत दारूड़ी कहलाता है। दाका, इसमें दारू की प्रशंसा की जाती है। कलाली, दारू क्रेता व विक्रेता के आपसी संवाद पर आधारित है। मर्सियाँ, प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर मर्सिये गाए जाते हैं। हरजम, सामान्य व्यक्ति की मृत्यु पर गाए जाने वाले भक्ति गीत। छेड़े, नवजात शिशु की मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत। हर्रो हिंडोलो, बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु पर गाए जाते हैं। हमसीडो, भील स्त्री पुरुषों द्वारा गाए गए गीत। सुवटियो, यह एक विरह गीत है। इसमें भील स्त्री द्वारा तोते पक्षी को संदेश भेजा गया है। हिड व हरणी, भील किशोर बालकों द्वारा
दीपावली के अवसर पर गाए जाते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर लोकगीत चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है और मैंने ये सारे नोट्स पढ़ के, और मेरा तो एक बार जैसे रिवीजन हो गया है, तो आप इनको मेरी वॉल्यूम को सुन के लिख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। ये नोट्स बहुत ही अच्छे हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगला जो टॉपिक होगा वो मैं इसी प्रकार से नोट्स बना दूंगी, और आप उसको राइट डाउन कर लेना। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय।